दोस्तों नमस्कार, मैं अर्जुन राम सिला, मेरे यूट्यूब चैनल सिला कराटे में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों SSWP ट्रेनिंग में पोस्ट टेस्ट कैसे करें, क्लास एक्टिविटी कैसे करें, सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे करें, स्टूडेंट को रेफर कैसे करें, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, तो कृपया देखें। SSWP स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस ट्रेनिंग में भाग लेने वाले सभी एम्बेसडर को मेरा नमस्कार। समस्त KRP साहिबान को नमस्कार। SSWP ट्रेनिंग का ये जो ऐप है, इसमें किस तरह रजिस्ट्रेशन करें, किस तरह प्री टेस्ट लें, किस तरह पोस्ट टेस्ट लें, किस तरह क्लास एक्टिविटी कराएं, संपूर्ण जानकारी मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैंने रजिस्ट्रेशन का वीडियो अलग से बना रखा है, प्री टेस्ट का जो वीडियो अलग से बना रखा है। अभी मैं आपको पोस्ट टेस्ट और क्लास एक्टिविटी के बारे में बताने जा रहा हूं, तो कृपया वीडियो को देखें। यदि आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिया है और ऐप पे रजिस्टर्ड हैं और प्री टेस्ट ले लिया है, तो पोस्ट टेस्ट और क्लास एक्टिविटी के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम SSWP ऐप को लॉगिन करेंगे। तो इसके लिए मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे जो एम्बेसडर हैं वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो उनको प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट देने हैं। तो लॉगिन के लिए एम्बेसडर हैं, ट्रेनिंग लेने वाले सभी संभागी लॉगिन एज SWA इससे करेंगे। तो इस पर मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद में आपने पहले से रजिस्टर कर रखे हैं तो वो नंबर डालेंगे। आप यहाँ पे पासवर्ड जो आपने शुरू में रजिस्ट्रेशन के समय पासवर्ड काम में लिए थे, वो एक बार आपने काम ले लिए हैं। अब दूसरी बार अगर आप लॉगिन करते हैं तो आप लॉगिन यूजिंग OTP से कर सकते हैं। तो मैं इसको लॉगिन यूजिंग OTP करता हूं और यहाँ पे मेरे नंबर भरता हूं और फिर लॉगिन करता हूं। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट एंड OTP पे मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद में मेरे जो रजिस्टर्ड नंबर पे, जो मोबाइल नंबर पे और जो OTP आया है वो OTP सबमिट करूँगा। जैसे OTP सबमिट किया और यहाँ आप देंगे ट्रेनिंग करनी है, पोस्ट टेस्ट करना है और एक्टिविटी क्लास एक्टिविटी करनी है, तो ट्रेनिंग पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ देख रहे हैं जो ऊपर की साइड राइट साइड में क्लास एक्टिविटी, तो क्लास एक्टिविटी पे और मैं क्लिक करता हूँ। इसके बाद में नीचे जो प्लस का जो आइकन है इस पे मैं क्लिक करूँगा। करने के बाद में ये क्रिएट क्लासरूम एक्टिविटी, यहाँ पे आप अपने विद्यालय में जो क्लास की जो एक्टिविटी है वो क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए आप सेशन जो है वो सेशन डेट है वो डालेंगे और स्कूल, आपके स्कूल का जो नाम है वो ऑटोमेटिक इसमें आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आपका विद्यालय का नाम आ जाएगा। और इसके बाद में सेलेक्ट थीम में आप यहाँ देखेंगे कि हमारे जो SSWP ट्रेनिंग में 11 थीम हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा हैं। तो आप यहाँ से कोई भी एक थीम को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे किसी एक थीम को सेलेक्ट करते हैं, तो सेलेक्ट करेंगे, फिर ओके करेंगे और ओके करने के बाद में ये थीम है आपकी जो सेलेक्ट हो चुकी है। और उसके बाद में सेलेक्ट क्लास, तो क्लास सेलेक्ट में आप क्लास है वो 2 या 2 से अधिक या ले सकते हैं। तो जैसे मैं 9 और 10 को लेता हूँ, 9 और 10 ली और यहाँ पे ओके पे क्लिक किया। ओके पे क्लिक करने के बाद में आप देख रहे हैं यहाँ पे 9 और 10 है वो यहाँ पे नज़र आ रही हैं, सेलेक्ट हो चुकी हैं। और इसके बाद में नीचे लिखा है सेलेक्ट सेक्शन, तो सेक्शन वैसे ये मानता हूँ मैं। आपके अगर सेक्शन 2-3 हो तो आप सेक्शन वाइज आप लगा सकते हो यहाँ पे। और सेक्शन पे इसके बाद में मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। ओके पे क्लिक किया और फिर सबमिट पे क्लिक करता हूँ। सबमिट पे जैसे क्लिक करता है
तो यहाँ लिखा आ रहा है रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। तो ये आपका जो रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि आपकी जो एक्टिविटी है वो क्रिएट हो चुकी है और यहाँ पे आपकी जो थीम है उसका नाम आएगा। तो जैसे मैंने ऊपर सेलेक्ट किया है जेंडर इक्वलिटी, तो यहाँ पे इसका नाम आ गया और क्लास जो मैंने सेलेक्ट की थी वो हो गई, तारीख आ गई। अब यहाँ दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, एक तो डिलीट एक्टिविटी और एक स्टार्ट एक्टिविटी। डिलीट एक्टिविटी आपके जो आपने जो एक्टिविटी सेलेक्ट की है वो आप अगर नहीं करना चाहते हैं या दूसरी कोई एक्टिविटी है वो करना चाहें तो इसके लिए आप यहाँ पे और डिलीट भी कर सकते हैं, और डिलीट नहीं करें तो आप स्टार्ट एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे। तो स्टार्ट एक्टिविटी पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में आप के यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है उनके बारे में पूछ रहा है कि इंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अटेंड, यानी आप जिस इस एक्टिविटी को कर रहे हो तो इस एक्टिविटी में कितने जो लड़के और कितने लड़कियां हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, यानी मेल कितने हैं फीमेल कितने हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे और मेल है वो 15 कर देता हूँ, 15, और इसके बाद में फीमेल है वो 10 कर देता हूँ, और इसके बाद में अदर जो है उसमें 0 कर देता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो टोटल संख्या आ गई है। अब यहाँ पे आप जो भी गतिविधि कुछ करा रहे हो, कोई भी गतिविधि करवा रहे हो, तो उसका यहाँ पे आपको फोटो है वो इमेज जो है, इमेज जेपीजी इमेज है, वहाँ से यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो भी आपने कोई एक्टिविटी कराई है उसका एक फ़ोटो ले लें और उस फोटो को यहाँ से अपलोड करें। तो ये जो प्लस का निशान है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेगा और ये पूछा है कि कैमरे से फ़ोटो ले रहे हो या गैलरी से। तो आप अगर कैमरे से एक्टिविटी हो रही है तो उस दौरान आप कैमरे से भी ले सकते हो और गैलरी से भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे गैलरी को सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने जो गतिविधि का फोटो है वो अपलोड कर दिया है, और इसके बाद में सबमिट एक्टिविटी पे क्लिक करता हूँ। तो सबमिट एक्टिविटी पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद में आप ये देख रहे हैं रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। तो इस तरह आपकी जो गतिविधि है उसकी जो डिटेल है वो अपडेट हो जाएगी। अब इसको मैं ओके करता हूँ, तो ओके किया। ओके करने के बाद में व्यू डिटेल पे क्लिक करके भी आप देख सकते हैं आपने जो भरी है वो जानकारी यहाँ उपलब्ध है। इसको फिर बैक आ जाते हैं, और बैक आने के बाद में यहाँ पे ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे। ओवरव्यू पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आप ये देख रहे हैं कि आपने जो भरी है क्लासरूम की जो एक्टिविटी है, जो आपने डिटेल भरी है उसकी जो हिस्ट्री है वो पूरी यहाँ पे नज़र आ जाती है। एक जो पैरामीटर यहाँ पे नज़र आता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लासरूम एक्टिविटीज़ में 60% मेल हैं, 40% फीमेल हैं, और अदर है वो 0% है, और ट्रेनिंग टॉपिक कवर्ड और 100% और जेंडर इक्वलिटी। तो इस तरह ये जो आपके जो क्लास एक्टिविटी जब आप करते हो तो ये सारी जो डिटेल है वो आपकी नज़र आएगी। तो इस तरह हम क्लासरूम एक्टिविटीज़ को कंप्लीट कर लेते हैं। अब अगली बात हम करते हैं रेफरल। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक रेफरल जो लिखा हुआ है, यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो रेफरल का मतलब होता है जैसे किसी बच्चे को किसी तरह की कोई बीमारी हो और हम ऑनलाइन अगर बच्चे को स्कूल से ही अगर उसको रेफ़र करें तो यहाँ रेफ़र करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है रेफ़र टैप टू रेफ़र ए स्टूडेंट। तो इस पे हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ प्लस का जो आइकन है इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जो डिटेल आ रही है और यहाँ पे आप
आप कौन सी क्लास के बच्चे को आप रेफ़र करना चाहते हो। जैसे मान लीजिए मैं ये 10th क्लास सेलेक्ट किया और उसके बाद में रेफ़र प्लेस है वो, आप इनमें से किसी एक को आप वो क्लिक करके किसी एक को, या अदर कोई मान लीजिए आपका कोई नज़दीकी जो ब्लॉक लेवल का, या तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। अब इसके बाद में आप वापस बैक आ जाएं और यहाँ पे देखते हैं सेलेक्ट रेफरल प्लेस के बारे में हम बात कर चुके हैं, और जेंडर है, लड़का मेल है या फीमेल है, और रीजन है, इसके बारे में रीजन आप चयन करेंगे कि कौन से रीजन में, किस रीजन के लिए आप है उस बच्चे को रेफर कर रहे हो, कि एब्डोमिनल पेन है या बैक पेन है कि ये, तो ये इस पे किसी एक पे क्लिक करके आप है उसको ओके पे क्लिक करेंगे और आगे ये रेफर हो जाएगा। तो रेफर होने के बाद में फिर लास्ट में जैसे यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे इस पे क्लिक किया, यहाँ आ गया, और फिर जेंडर पे मैंने मेल क्लिक किया, और फिर रीजन मैंने दे दिया कोई वजह, मान लीजिए बैक पेन है या एब्डोमिनल पेन है जो भी, और उसको मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आ रहा है देखो रेफरेंस रेफर ए स्टूडेंट। तो रेफर ए स्टूडेंट पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये आगे रेफर हो जाएगा, और ऑनलाइन है वो आगे के जो मेडिकल डिपार्टमेंट की जो पोर्टल पे है वो नज़र आएगा। तो इस तरह हम बच्चे को कोई भी बीमारी हो जाती है तो हम उसको ऑनलाइन है वो रेफर भी कर सकते हैं। अब बैक आते हैं, अब हम पोस्ट टेस्ट करते हैं। तो पोस्ट टेस्ट की क्या प्रोसेस रहेगी कि जिस तरह हमने प्री टेस्ट दिया था उसी तरह ही पोस्ट टेस्ट होगा, और पोस्ट टेस्ट के लिए आपके जो प्री टेस्ट के जस्ट नीचे जो पोस्ट टेस्ट नाम का जो ऑप्शन आ रहा है उस पर हम क्लिक करेंगे, और जैसे हम टिक करते हैं, टिक करने के बाद में यहाँ पे आपसे ट्रेनिंग कोड मांगेगा। ट्रेनिंग कोड आपको भरने हैं। ट्रेनिंग कोड आपके KRP साहिबान आपको ट्रेनिंग कोड देंगे। कोड देने के बाद में वो ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, और उसके बाद में आप पोस्ट टेस्ट में जो भी प्रश्न हैं उनका आप जवाब देंगे, और उसके बाद में फाइनल सबमिट करेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे कोड है वो वैलिडेटेड हो जाएंगे, और आपके जो पोस्ट टेस्ट के जो क्वेश्चन है वो शुरू हो जाएंगे, और ये प्रश्न करने के बाद में आप फाइनल सबमिट करेंगे। तो ये सारी प्रक्रिया है वो पोस्ट टेस्ट की रहेगी। अब मैं आपको पोस्ट टेस्ट के बारे में बताना चाहूँगा। पोस्ट टेस्ट किस तरह होगा। पोस्ट टेस्ट उसी तरह होगा जिस तरह प्री टेस्ट दिया था। प्री टेस्ट में जिस तरह हमने ट्रेनिंग कोड भरे थे वैसे ही पोस्ट टेस्ट में भी ट्रेनिंग कोड भरने होंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि ट्रेनिंग कोड आपके जो KRP साहिबान है वो आपको तब देंगे जब ट्रेनिंग एंड हो जाएगी। ट्रेनिंग एंड होने के बाद में, और उसके बाद में आपके जो पोस्ट टेस्ट के जो कोड है वो जारी होंगे, और उसके बाद में आपके जो KRP साहिबान जब आपको ये ट्रेनिंग कोड देंगे आप उसमें फिलअप करेंगे, और उसके बाद में जैसे आप फिलअप करेंगे और प्री टेस्ट की तरह ही पूरी प्रक्रिया वही चलेगी, और आपका जो पोस्ट टेस्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद में आप अपना डाउनलोड है सर्टिफिकेट कर लेंगे। आप अपना सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा आप कुछ अन्य भी जानकारियाँ यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे सेटिंग के जो बटन पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं यहाँ पे रिफ्रेश कर सकते हैं, और हम हमारा जो व्यू आई जो मटेरियल है वो देख सकते हैं। हेल्पलाइन के जो नंबर हैं, और आप अपना अकाउंट भी डिलीट कर सकते हो या लॉगिन कर सकते हो या कैंसिल कर सकते हो। तो ये सारी जो ऑप्शन यहाँ पे नज़र आएंगे। पोस्ट टेस्ट कंप्लीट होने के बाद में आप यहाँ देख रहे हैं बीच में लिखा हुआ है डाउनलोड सर्टिफिकेट। डाउनलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डाउनलोड हो रहा है, और यहाँ पे जो PDF फाइल खुलेगी यहाँ पे कोने पे, और इस पर क्लिक करेंगे
और आपको आपका जो सर्टिफिकेट है वो नज़र आएगा। ये देखिए आप सर्टिफिकेट है वो देख रहे हैं। तो इस तरह ये संपूर्ण प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।